हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। डेली करंट अफेयर को देखिए हम आपके लिए एक न्यू फॉर्मेट में लेकर आए हैं और ये न्यू फॉर्मेट जो है वो क्यों लेकर आया गया है इसका आंसर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। हम देखिए फ्रेंड्स, एक जीरो फंडेड कंपनी है जो आपके 6 मिलियन के परिवार के सपोर्ट और प्यार से चलते हैं और ये प्यार और सपोर्ट से देखिए आगे भी चलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं क्रेजी जी के ट्रिक पर 508वां डेली करंट अफेयर और साथ ही में देखिए डेली करंट अफेयर का न्यू फॉर्मेट कैसा रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इस न्यू करंट अफेयर फॉर्मेट में देखिए आपको डेली टॉप 10 करंट अफेयर दिए जाएंगे विद डिटेल के साथ में। इस करंट अफेयर वीडियो के देखिए लास्ट में आपको एक फैक्ट शीट मिलेगी। डेली के देखिए जो भी फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर होते हैं, जो फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं होते हैं, उनको हम फैक्ट शीट में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में देखिए टू द पॉइंट हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हमारा डेली करंट अफेयर का जो सेक्शन है ये हम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट वन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका पीडीएफ एंड क्विज जो है डेली करंट अफेयर का वो आपको देखिए फ्री में क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का देखिए डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए किसे प्रदान किया गया, आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की फ्रेंड्स स्थापना जो है वो महान गायिका लता मंगेशकर की देखिए स्मृति में देखिए की गई थी 2022 में, जिनका देखिए 2022 फरवरी में देखिए निधन हो गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हर साल ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए देखिए योगदान दिया है। अगर हम बात करते हैं कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, तो देखिए 2022 में दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, हाल ही में आशा भोसले को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए भारत में स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा फिक्की के सहयोग से देखिए इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो मुंबई में किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, मुंबई में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 19 से देखिए 21 अप्रैल के मध्य में देखिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली देखिए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है कि भारत के अंदर स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। क्लियर। अगर हम देखिए बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो भारत जो है देखिए रॉ स्टील के प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आता है चाइना और दूसरे स्थान पर आता है भारत। अगर हम देखिए भारत में प्रमुख राज्यों की बात करें जो कि स्टील का प्रोडक्शन देखिए अच्छा खासा करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उड़ीसा है, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये भारत में देखिए प्रमुख स्टील प्रोडक्शन राज्य हैं। अगर हम इनमें भी देखिए बात करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट की, 15 मार्च 2023 की देखिए रिपोर्ट है जिसमें उड़ीसा राज्य जो है वो देखिए स्टील प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा। सेकंड नंबर पर आता है देखिए झारखंड और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि भारत में देखिए स्टील उत्पादन की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है, देखिए सेल है। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है जो कि 1973 में देखिए स्टैब्लिश हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, सोमा मंडल हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में देखिए बहुत सुर्खियों में रही है सोमा मंडल। फर्स्ट फीमेल है जो कि देखिए अपॉइंट हुई है चेयरमैन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 2021 में देखिए अपॉइंट हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत की फर्स्ट स्टील कंपनी की बात करते हैं तो वो कौन सी थी, हिंदुस्तान स्टील कंपनी थी, जो कि भिलाई में देखिए 1955-56 में स्टैब्लिश हुई थी और इसने प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया था 1959 में। क्लियर। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हर साल 5 खिलाड़ियों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसमें देखिए इस साल एक भारतीय देखिए शामिल हैं, वो कौन है, हरमनप्रीत कौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिए हरमनप्रीत कौर जो है ये विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बनी है। हरमनप्रीत कौर के अलावा देखिए न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडेल, डेरियल मिचेल, इंग्लैंड के देखिए बेन फॉक्स और मैथ्यू पॉट्स को देखिए चुना गया है। ये 5 क्रिकेटर है जिन्हें देखिए 2023 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पिछले साल अगर 2022 की बात करते हैं तो उसमें 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का देखिए खिताब दिया गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। 3rd टाइम देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वर्ल्ड टॉप वुमेन क्रिकेटर की बात करते हैं तो देखिए बेथ मुनी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 2nd टाइम देखिए इनको ये खिताब दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं बेथ मुनी। श्रेष्ठ T20 पुरुष क्रिकेटर का खिताब जो है देखिए ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया, साथ ही श्रेष्ठ T20 पुरुष क्रिकेटर का खिताब दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंडन नदी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया, यह इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए अभी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMGC के अंतर्गत देखिए लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत देखिए यमुना नदी की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, जिसे देखिए साफ करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही बिहार की देखिए किऊल नदी और मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी को साफ करने के लिए भी मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा सही होगा। हिंडन नदी की फ्रेंड्स बात करते हैं तो देखिए इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा से गुजरते हुए देखिए दिल्ली के नज़दीक यमुना में आकर मिलती हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित हैं, जो कि वर्ष 2014 में गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम के रूप में देखिए अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम और परियोजना का देखिए उद्देश्य क्या है कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, उसको प्रदूषण मुक्त करना, उसके संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में हिंडन नदी काफ़ी चर्चा में रही, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया। किस नदी की देखिए सहायक नदी है ये? यमुना नदी की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहाँ पर खोला गया? तो देखिए कंपनी की तरफ से ऑफिशियली पहला स्टोर जो है वो कहाँ पर खोला गया फ्रेंड्स? मुंबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एप्पल स्टोर जो है देखिए पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है और 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा स्टोर जो है ये कि कहाँ पर खोला जाएगा, तो दिल्ली में खोला जाएगा। एप्पल की बात करते हैं तो देखिए अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसकी संस्थापक कौन है? टिम कुक, रोनाल्ड वेन और स्टीव जॉब्स हैं। वर्तमान में देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक हैं। क्लियर? अप्रैल 2023 तक देखिए एप्पल का जो मार्केट कैप है वो लगभग $2.6 ट्रिलियन का है, और इस मार्केट कैप के अनुसार एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एप्पल का देखिए पहला देखिए स्टोर जो है वो भारत में मुंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कितने देखिए पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन जो है वो किया गया है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ भारत में देखिए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है। वस्त्र उद्योग को देखिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है वो प्रदान करना है। इसी के तहत देखिए PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत 7 राज्यों में देखिए PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाल ही में देखिए अभी उत्तर प्रदेश में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का देखिए उद्घाटन किया गया। क्लियर? देखिए यहाँ पर वस्त्र उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में देखिए गुजरात जो है वो पहले नंबर पर आता है, 2nd नंबर पर आता है महाराष्ट्र और 3रे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। और पश्चिम भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हाल ही में गंजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए किसे सम्मानित किया गया? त्रिकादवूर शिवराजू को गंजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गोपन ने त्रिकादवूर शिवराजू को गजराज रत्नम की देखिए उपाधि दी है। त्रिकादवूर शिवराजू हाथी का उपयोग जो है मंदिर के देखिए उत्सवों में परेड करने और त्योहारों में थिडम्बू ले जाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने थिडम्बू की बात करी है तो थिडम्बू क्या होता है? थिडम्बू एक मंदिर में देवता की सजी हुई प्रतिकृति को दर्शाता है जिसे आमतौर पर देखिए त्योहारों और पूजा जैसे उद्देश्यों के लिए बाहर ले जाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए हमने त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड की बात करी है। देखिए ये 1950 के त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था अधिनियम के तहत देखिए गठित एक स्वायत्त निकाय है जो कि 1248 मंदिरों को देखिए प्रशासन करता है, जिसमें से विशेष रूप से सबरीमाला मंदिर भी आता है। तो काफ़ी देखिए भारत का एक देखिए इम्पॉर्टेंट निकाय है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाल ही में गंजम पुरस्कार दिया गया है त्रिकादवूर शिवराजू को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में चुना गया है गंजम जिला पंचायत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह जो है देखिए इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, जिस दौरान देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किए गए। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार भारत सरकार के देखिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011-12 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह 2023 का विषय क्या था? पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। ये इस बार का देखिए विषय था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम देखिए इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत कपिलो को देखिए जो कि झारखंड में स्थित है उसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का देखिए पुरस्कार दिया गया गंजम को जो कि ओडिशा में आता है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति की बात करते हैं जो कि दिया गया है हिंजिलीकट को जो कि ओडिशा में आता है। साथ ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार की बात करते हैं, वो दिया गया ग्राम पंचायत बिरनी प्रखंड को जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का दिया गया ग्राम पंचायत कपिलो और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दिया गया गंजम को जो कि ओडिशा में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इनमें से कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बना है? टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? देखिए जामनगर गुजरात। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत में देखिए फ्रेंड्स निर्यात हब पहल के तहत अप्रैल 2021 से जिलेवार निर्यात डेटा का आकलन जो है वो शुरू किया गया है। इसी डेटा के अंतर्गत देखिए भारत से निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होने वाले जो प्रमुख उत्पाद की बात करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा देखिए एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम देखिए प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, चमड़ा है, प्लास्टिक है, इंजीनियरिंग सामान है, अभ्रक है, कोयला है, रत्न या आभूषण है, हैंडलूम उत्पाद हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो भारत से देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए हमने जामनगर गुजरात की बात करी जो कि भारत का देखिए टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है। वो सबसे ज़्यादा देखिए पेट्रोलियम उत्पाद का देखिए क्या करता है? निर्यात करता है। इसी के साथ साथ देखिए दुनिया भर में कई लग्जरी ब्रांड जो है वो भारत से देखिए अपना चमड़ा जो है वो आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। अगर हम देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि भारत के टॉप 3 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो कौन कौन सी है? देखिए जामनगर पहले नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर सूरत आती है और तीसरे नंबर पर आती है मुंबई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर जामनगर। हाल ही में जामनगर जो है वो भारत का देखिए शीर्ष निर्यातक जिला जो है वो बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। ओरियन युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया? भारत और फ्रांस के बीच में।
ये अभ्यास जो है 17 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में फ्रेंच और भारतीय राफेल एक साथ उड़ान भरते देखे जाएंगे। भारतीय राफेल विमानों के लिए देखिए ये पहला विदेशी अभ्यास होगा। राफेल भारतीय वायुसेना में देखिए शामिल सबसे नवीनतम लड़ाकू विमान है जो कि एशियाई क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हैं। दोनों देशों के बीच देखिए आयोजित होने वाले अगर हम प्रमुख सैन्य अभ्यासों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? शक्ति है, वरुण है, गरुड़ है। ये वो अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में ओरियन युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? आगे देखिए फ्रेंड्स, 20 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। फैक्ट शीट के अंतर्गत देखिए वो करंट अफेयर हम शामिल करते हैं जिसमें देखिए ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो जल्दी से हम देखिए इनको भी कवर कर लेते हैं। जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड, बृहस्पति ट्रोजन शुद्ध ग्रहों का देखिए पता लगाने के लिए नासा का देखिए पहला मिशन जो है वो कौन सा है? लूसी है। ध्यान रखिएगा, लूसी। सौराष्ट्र तमिल संगम 10 दिवसीय महोत्सव है जो हाल ही में देखिए गुजरात और तमिलनाडु के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत देखिए सोमनाथ में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? सोमनाथ में। सौराष्ट्र तमिल संगम। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को देखिए प्रतिष्ठित मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 दिया गया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को। हाल ही में देखिए अभी कुकी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। ध्यान रखिएगा, ये भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य से बिलोंग करती हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के देखिए जेमिथांग में नालंदा बौद्ध परंपरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का देखिए आयोजन किया गया। जेमिथांग जो है ये भारत चीन सीमा पर देखिए भारत का एक आखिरी गांव है। जेमिथांग के रास्ते ही 14वें दलाई लामा जो है वो भारत आए थे। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको भी आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर देखिए आपको कमेंट बॉक्स में करना है। भारत की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई फ्रेंड्स? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF चाहिए और आपको क्विज़ की प्रैक्टिस करना है तो आप देखिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, रूट एप्लीकेशन पर GS फाउंडेशन बैच आरंभ देखिए चल रहा है। आप सभी देखिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट देखिए इसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। एक बार देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।